जहाँ हम अकेले ही 4-5 रोटियां खा जाते हैं, वहीं इटली की एक रोटी खाने के लिए 20 लोगों की जरूरत पड़ती है, जो इतनी ज्यादा बड़ा होता है जिसे आप ठंडियों में चादर की तरह ओढ़ भी सकते हो। इसे पकाने के लिए कोई बर्तन नहीं बल्कि लोहे का मोटा पाइप की जरूरत पड़ती है। बड़ी रोटी बनाने के लिए आदमी उसे अपने हाथों पर बार बार उलट पलट करता है और धीरे धीरे रोटियां काफी बड़ी हो जाती हैं। जहाँ हम लोग केले के छिलके को छीलकर से डायरेक्ट खा जाते हैं, वहीं चीन के लोग केले को ऐसे नहीं खाते बल्कि उसे आग के ऊपर रखकर उस पर थोड़ा थोड़ा तेल लगा के पलट देने के बाद जब ऊपर वाला छिलके जलकर काला हो जाता है, तो उस छिलके को हटाकर सबसे पहले उस पर शहद में मसाले मिलाकर डालने के बाद इसे आग से हटाते नहीं बल्कि तब तक गर्म करते हैं जब तक कि केला से धुआं न निकले। इस पर काजू किशमिश छिड़क लोगों को खाने के लिए देते हैं। ये आदमी बाहर की चीजों को नहीं खाना चाहता, इसलिए पास्ता जैसी चीजों को वो अपने घर पर ही बना लेता है, जिसमें वो गुथी हुई आटे को गर्म पानी में कैंची से काट काट कर उबाल लेता है। फिर उसमें नमक, लहसुन और धनिया को मिर्ची के साथ डाल देता है। इतना ही नहीं, ऊपर से खौलता हुआ तेल को भी डाल देता है, जिससे वह ताजा और स्वास्थ्यवर्धक पास्ता बनकर तैयार हो जाता है। देखो, रोटी पकाने का ऐसा तरीका आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, जिसमें रोटी को तवे पर नहीं बल्कि ऐसे भट्टी पर पटक पटक के बनाया जाता है, जिससे वो रोटी केवल 10 सेकंड में बन जाता है। लेकिन ये है रोटी को केवल 5 मिनट में बनाने का आसान तरीका, जिसमें रोटी को तवे पर पटकने के बाद ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ता है और वो ऐसा क्रिस्पी रोटी बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी उस रोटी वाली को केवल 2 लोगों ने ही लाइक किया। देखो, ये लड़की पूरी पकाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, इसलिए वो इस जुगाड़ का उपयोग करती है, जिसमें वो गिली आटा को खौलते हुए तेल के अंदर डाल देती है, जिससे वो आटा डालते ही कढ़ाई के अंदर फैल जाता है। फिर ये लड़की उसमें ऐसे जालीदार छोलनी को डालकर पूरे को इकट्ठा कर लेती है और कुछ सेकंड तक उसी खौलते हुए तेल में रखती है, जिससे वो लाल हो जाता है। लड़का रात के बचे बासी चावल से कुछ ऐसी चीज बनाता है कि लोग खाते समय अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं, क्योंकि लड़का रात के बचे चावल को ऐसे बर्तन में रख देता है ताकि वो बिल्कुल एक ढांचे के आकार में हो जाए। जिसके बाद उसे भट्टी के ऊपर जाली पर रखकर ब्रश से मसाले का लेप लगाकर उस पर प्याज और कश्मीरी चिल्ली को डाल देता है और फिर खाने के पहले सेंकने के बाद सुबह का नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी लड़के को सिर्फ 7 लोगों ने लाइक किया।